हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आज की इस सेशन के अंदर हम जीके जीएस का सेशन है हमारा ये। इसके अंदर हम कुछ आर्टिकल्स के बारे में देखेंगे और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ प्रोविजन है, जैसे कि न्यू स्टेट को बनाना, किसी और जैसे इंडिया से आउटसाइड अगर कोई जगह है उसको इंडिया में शामिल करना हो, न्यू स्टेट के नाम से, है ना, न्यू स्टेट बना के उसको शामिल करना हो, या फिर इंडिया के अंदर जो है किसी बाउंड्री को अल्टर करना हो, चेंज करना हो, नाम चेंज करना हो, है ना। तो ये सारी चीजें कैसे हम कर सकते हैं, मतलब कैसे हमारे इंडिया के अंदर ये होता है और किस किस आर्टिकल के अंदर क्या क्या प्रोविजन है, ये हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप देख रहे हो, पहले मैंने एग्जांपल दिया हुआ है आपके लिए, सिक्किम इन 1975। सिक्किम 1975 से पहले इंडिया का पार्ट नहीं था, ये इंडिया का प्रोटेक्टरेट था, है ना। प्रोटेक्ट इंडिया के प्रोटेक्शन में था, अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ इंडिया था। इंडिया इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सिक्किम को, भूटान को, नेपाल को बफर स्टेट कहा था। बफर स्टेट जानते हैं आप क्या होता है? बफर स्टेट का मतलब होता है कि बड़ी कंट्री के बीच में कोई एक छोटी सी कंट्री होती है, छोटा सा स्टेट होता है, उसको बफर स्टेट बोलते हैं, और वो कभी कभी बड़ी स्टेट के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उनको सुलझाने में भी हेल्प कर देते हैं। ठीक है, तो ये बफर स्टेट के नाम से, तो बफर स्टेट क्या होता है ये आपको पता चला होगा। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि एडमिशन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, ये आर्टिकल नंबर, इस आर्टिकल नंबर, इसके लिए आर्टिकल नंबर 2 और 3 ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अब इन आर्टिकल नंबर 2 में और 3 में क्या डिफरेंस है ये हम देखेंगे। ठीक है, देखिए, सबसे पहले आर्टिकल नंबर 2 के बारे में देखते हैं। आर्टिकल नंबर 2 को पहले एज इट इज जो लॉ में लिखा है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है, उसके अंदर हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है। एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, है ना। पार्लियामेंट में बाय लॉ एडमिट इनटू द यूनियन और इस्टेब्लिश न्यू स्टेट्स ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशंस एज इट थिंक्स फिट। बात समझ में आ गई? यानी कि कहने का मतलब ये है कि कोई भी पार्ट अगर इंडिया में नहीं है इस आर्टिकल नंबर 2 के अंदर, और वो इंडिया में शामिल करना है, तो हम क्या करेंगे कि भाई आर्टिकल नंबर 2 का यूज करके, आर्टिकल नंबर 2 का यूज करके उसको इंडिया में शामिल करेंगे। जैसे कि एग्जांपल दिस अप्लाइज, यानी ये जो एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट है ना, ये आर्टिकल नंबर 2 के अंदर जो बात कही गई है, दिस अप्लाइज टू टेरिटरीज दैट वर नॉट पार्ट ऑफ इंडिया अर्लियर। एग्जाम्पल है सिक्किम बिफोर इट ज्वाइंड इन 1975। 16 मई का वो दिन था, 16 मई 1975, जब सिक्किम इंडिया का पार्ट बना। इससे पहले 333 साल की एक मोनार्की थी। ठीक है, एक मोनार्की थी, नोमियल करके कोई डायनेस्टी थी, है ना, नोमग्याल करके कोई डायनेस्टी थी। उस डायनेस्टी का रूल था, मोनार्की थी वहां पे, 333 साल पुरानी। वो खत्म हुई 16 मई 1975 को, इंडिया के अंदर उसका विलय हो गया, इंडिया के अंदर ज्वाइन हो गया सिक्किम। ठीक है, तो कहने का मतलब है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट। अब देख रहे हो, फॉर्मेशन, एडमिशन, ये एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट। पार्लियामेंट कैन आल्सो क्रिएट न्यू स्टेट्स दैट डिड नॉट एग्जिस्ट बिफोर फ्रॉम एरिया आउटसाइड द इंडियन टेरिटरी, जो पहले कभी इंडिया के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती थी, अगर आउटसाइड है वो पार्ट, और वो उसको इंडिया में शामिल करके उसको न्यू स्टेट के रूप में बना सकती है। तो ये आपका आर्टिकल नंबर 2 के बारे में आपने देखा कि भाई आर्टिकल नंबर 2 में इस तरह के अगर चेंजेस करने होते हैं तो आर्टिकल नंबर 2 के थ्रू करते हैं। अब आर्टिकल नंबर 3 में देखो क्या होता है। आर्टिकल नंबर 3 भी बहुत ही बढ़िया आर्टिकल है, यानी इसको अगर आप समझेंगे पहले सही तरीके से, क्या लिखा है इसमें, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड अल्ट्रेशन ऑफ एरियाज, एरिया को बड़ा छोटा करना हो, बाउंड्रीज को चेंज करना हो। इसके अंदर मैं बहुत डिटेल में बताने वाला हूँ आपको। ठीक है, कि भाई कैसे प्रेसिडेंट करता है, क्या करता है प्रेसिडेंट, स्टेट का क्या होता है, उस स्टेट को पता कैसे चलता है, कैसे उसको वो अपनी मंजूरी, उसकी स्टेट की मंजूरी जरूरी है कि नहीं है ना। ये सारी चीजें हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं आर्टिकल नंबर 3 के अंदर। ठीक है, आर्टिकल नंबर 3 के अंदर कैसे चेंज करते हैं बाउंड्रीज वगैरह को, और स्टेट वगैरह को कैसे बनाते हैं, ये बताया गया है। देखिए, पार्लियामेंट में बाय लॉ, यानी सब चीज लॉ से ही होता है, ये तो आपको पता ही होगा, है ना। फॉर्म अ न्यू स्टेट बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट, सेपरेट करके भी बना सकते हैं, कोई भी स्टेट को ब्रेक करके, मतलब स्टेट को सेपरेट करके दो स्टेट बना दिया, या फिर दोनों स्टेट को, कोई दो स्टेट को जोड़ दिया, यूनाइटिंग कर दिया, टू और मोर स्टेट और पार्ट ऑफ स्टेट,
बाय यूनाइटिंग एनी टेरिटरी और अ पार्ट ऑफ, यानी किसी टेरिटरी और किसी स्टेट के पार्ट को जोड़ दिया, जो भी है, ये सारा कुछ कर सकते हैं अंदर विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंदर, ठीक है। अब बी में दिखा लिखा भी हुआ देखो, इंक्रीज द एरिया ऑफ द एनी स्टेट, किसी एरिया को बढ़ाना हो, घटाना हो, डिमिनिश करना हो, है ना, स्टेट के एरिया को डिमिनिश करना हो, कम करना हो, बाउंड्री को अल्टर करना हो कि ये बाउंड्री ऐसे ना हो करके ऐसे यहाँ वाली बाउंड्री को माना जाएगा ये वाला स्टेट, ठीक है, इस तरह से कर दिया। नेम चेंज करना हो, ठीक है, नेम चेंज करना हो, जैसे कि मैं बता दूं आपको कि ओडिशा था पहले नाम, ठीक है, ओडिशा था नाम पहले, अब इसका नाम चेंज होकर के ओडिशा हो गया, ठीक है। पहले मद्रास था नाम, जानते हैं मद्रास, है ना, अब वो चेन्नई हो गया, ठीक है। बात समझ रहे हैं, ये नाम भी चेंज हो सकते हैं, तो ये आर्टिकल नंबर 3 का यूज करके नाम वगैरह चेंज होते हैं। आर्टिकल नंबर 3 के बारे में और भी डिटेल में आप देखें जरा ध्यान से, डील्स विथ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग एनी इंडियन स्टेट। जैसे कि आप समझ रहे हो कि इंडिया की ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टेट है, उसको रीऑर्गेनाइज करना है ना। जैसे कि आपको जम्मू कश्मीर के बारे में आपको पता होगा, जम्मू एंड कश्मीर कैसे उसको पहले वो स्टेट, उसको स्टेट था वो, है ना, उसको फिर धीरे धीरे स्पेशल स्टेटस मिला हुआ था, फिर उसको यूनियन टेरिटरी बना दिया, फिर उसको इस तरह से करके कुल मिलाकर के जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट भी आया, जिसमें कि उसको रीऑर्गेनाइज किया गया, ठीक है। अब तेलंगाना है फ्रॉम आंध्र प्रदेश से बनाया गया उसको निकाल के, ये समझ रहे बात को, 2014 के अंदर। तो इस तरह से क्या है, रीऑर्गेनाइजेशन भी किसी स्टेट का, एग्जिस्टिंग स्टेट का कर सकते हैं, ठीक है, समझ में आई बात। तो ये आपका पूरा ही डिटेल मैंने आपको समझाया कि किस तरीके से हम लोग जो है चेंज कर सकते हैं आर्टिकल नंबर 2 का यूज करके, आर्टिकल नंबर 3 का यूज करके, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल थे, आर्टिकल नंबर 2 और आर्टिकल नंबर 3। और आर्टिकल नंबर 2 एंड 3 में क्या डिफरेंस है, डिफरेंस मैंने आपको समझाया, जैसे कि आर्टिकल नंबर 2 में अगर आउटसाइड द टेरिटरी ऑफ इंडिया कोई पार्ट है, उसको इंडिया में शामिल करना है और एज अ न्यू स्टेट शामिल करना है या किसी स्टेट में शामिल कर लेना है, ये सारा कुछ जो है आर्टिकल नंबर 2 के अंदर बताया गया है। आर्टिकल नंबर 2 में इसका प्रोसेस दिया हुआ है। एक चीज और बतानी है आपको, पूरी वीडियो अभी वो बंद मत कीजिएगा, वीडियो देखिए ध्यान से जरा एक बार। होता क्या है कि आर्टिकल नंबर 3 में अगर क्या है कि भाई अगर एरिया एरिया को इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है या उसका नाम चेंज करना है, तो सबसे पहले तो इसमें क्या होगा कि भाई बिना प्रेसिडेंट के परमिशन के आप इसका बिल नहीं इंट्रोड्यूस कर सकते हैं पार्लियामेंट में। प्रेसिडेंट की परमिशन जरूरी है, एसेंट जरूरी है। ले लिया उसका एसेंट, एसेंट लेने का प्रेसिडेंट क्या करेगा कि भाई उस पर्टिकुलर जिस पर्टिकुलर स्टेट के अंदर उसका बाउंड्री चेंज करना है, उसके एरिया को बढ़ाना घटाना है, उसके नाम को चेंज करना है आपको, तो उस स्टेट को प्रेसिडेंट भेजेगा भाई अपने व्यूज वो करने के लिए, ठीक है, अपने व्यूज बताने के लिए कि भाई अब अपने व्यूज बताओ, ठीक है, अपने व्यूज बताओ। अब वो स्टेट विद इन टाइम लिमिट, कुछ समय के अंदर अंदर वो अपने व्यूज बताएगा। अब वो एग्री होगा या डिसएग्री होगा, क्या वो एग्री होता है तो ठीक है, क्या वो डिसएग्री होता है तो क्या पार्लियामेंट ऑफ इंडिया उस स्टेट को बनाएगी या चेंज करेगी या नहीं कर पाएगी? तो इसका जवाब है कि करेगी, चाहे वो स्टेट लेजिस्लेशन जो है उसको मंजूरी दे या ना दे, यानी एग्री करे या ना करे ये मैटर नहीं करता, बट प्रेसिडेंट जरूर व्यूज लेने के लिए भेजता जरूर है बिल को, ठीक है। वहां से जो व्यूज आते हैं वो बाइंडिंग नेचर के नहीं होते हैं, ठीक है, वो बाइंडिंग नेचर के नहीं होते हैं। आर्टिकल नंबर 3 के अंदर मैंने आपको प्रोसेस बताया कि भाई इंट्रोडक्शन करने से पहले बिल को प्रेसिडेंट से लिया परमिशन, परमिशन के बाद सीधा पहुंचेगा कहाँ पे, स्टेट लेजिस्लेशन को व्यूज देने के लिए। स्टेट लेजिस्लेशन व्यूज देगा, वो बाइंडिंग नेचर का नहीं होता है, अगर वो डिसएग्री होते हैं फिर भी पार्लियामेंट उसको पास करा सकती है आराम से, ठीक है। तो ये सारा का सारा प्रोसेस था आर्टिकल नंबर 2 और आर्टिकल नंबर 3 के लिए, और किस तरीके से हम न्यू स्टेट बनाते हैं विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया एंड आउटसाइड द टेरिटरी ऑफ इंडिया को कैसे अपने अंदर इंडिया में शामिल करते हैं, कैसे उसको न्यू एज ए न्यू स्टेट शामिल करना होता है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक वाइक कर देना, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू।